जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए अगर आपने एक बार ही एक्सरसाइज सोल्व कर दी तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में लिखा हुआ है आई ब्लैंक वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। तो दोस्तों ये हमारे पास है करेक्ट ऑफ द फॉर्म्स। अब हमें ये देखना है इसके ब्लैंक में क्या आएगा। तो ब्लैंक में क्या आएगा दोस्तों, तो हमें पहचानने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब्स। तो इसमें हमने देखिए इसमें एडवर्ब हमारे पास में लिखी हुई है नाउ। तो दोस्तों नाउ से हमने पहचान लिया। तो हमें वो रूल्स जो मैंने आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में, जैसे इफ अ सेंटेंस हैज नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, तो ऐसे वाक्यों के खालिस्तान में हम लोग लगाते हैं इज एमआर प्लस वर्ब की वस्तुओं में आईएनजी। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास में आई और आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम, और वर्ब है वॉच, इसमें हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा वॉचिंग। इस तरीके से दोस्तों हमें एग्जाम्पल करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ, माई हस्बैंड ब्लैंक ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों इसमें हमने देखा इसमें हमें कोई एडवर्ब भी नहीं नजर आ रही, हमें पहचान ही नहीं नजर आ रही कि मैं इसमें प्रेजेंट इसे समझू, पास्ट इसे समझू, मैं क्या समझू। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास में। तो दोस्तों को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा माई हस्बैंड, हाई माई हस्बैंड मतलब मेरा पति, लाइक मतलब पसंद करता है, टी मतलब चाय, काय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज है जो आदमी डेली करता है। डेली मतलब रोजाना, रोजाना मतलब उसकी हो गई हैबिट। तो दोस्तों हैबिट वाले सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लाइक। अब आप देखेंगे लाइक जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आ रही है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस। अब आपको मैंने पहले बता ही दिया था पहले वाले वीडियो में कि कब एस यूज करते हैं, कब ईएस यूज करते हैं। एक बार वापस मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ एच सी एच एस एस डबल एस जेड आ जाए तो हम लोग ईएस लगाते हैं, और अगर ये सब नहीं आए तो फिर हम लोग एस लगाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ई आ रहा है इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। इस तरीके से हमारा एग्जांपल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें आप लोग 3, 4, 5 जो नीचे रूल्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपको रूल्स है तो आप लोग फील करके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमारे ये सही है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, मैं तीसरे की तरफ बढ़ता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी ब्लैंक राइट 10 प्लेज सो फार। तो दोस्तों प्लेस का मतलब है यहाँ पे कोई नाटक वगैरह लिखना, 10 मतलब 10 होता ही है, 10 नाटक लिख चुके। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में सो फार, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सो फार। और अगर हमें रूल लेना है तो मैंने आपको बताया था कि इफ अ सेंटेंस हैड यट जस्ट अप टू नाउ रिसेंटली सो फार, तो यट जस्ट रिसेंटली सो फार, तो उनमें से क्या आ रहा है हमारे पास में दोस्तों, सो फार। अब सो फार आ रहा है तो हमें क्या लगाते हैं ऐसे सेंटेंस में, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, शी के साथ क्या था दोस्तों, हैज, और वर्ब है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचान लेंगे। हम लोग पढ़ते हैं आगे के एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ आई के बाद में लिखा हुआ ब्लैंक, फिर लिखा हुआ गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 5 days ago। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एगो। हमें पता है अगर किसी सेंटेंस में इफ अ सेंटेंस हैज यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन चाइल्डहुड, इन द इनिशियल डेज, मींस पास्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, अगो। देन हम क्या यूज करते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म। तो ब्रैकेट में हमारे पास में लिखा हुआ है गेट और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों गॉट। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5। देखो दोस्तों रूल नंबर 5 में लिखा है लुक, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो दोस्तों इसका मतलब ये एक अपने आप में पूरा सेंटेंस कवर करता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ इट ब्लैंक रेन नाउ। तो दोस्तों या तो आप इससे पहचाने नाउ से, और नाउ से समझ में नहीं आया तो आपको दिमाग में रखना होगा अगर आपका सेंटेंस लुक से स्टार्ट हो तो उस वाले वाक्य के खालिस्तान में हम लोग क्या यूज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यहां पे लिखा हुआ है इट के साथ आता है इज, और रेन में जोड़ देंगे आईएनजी, रेनिंग। ये ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। एवरी विंटर आवर स्कूल ब्लैंक गो ऑन अ ट्रिप। एवरी विंटर मतलब हर सर्दियों में। तो दोस्तों हमने एक रूल याद किया था इससे रिलेटेड कि इफ अ सेंटेंस हैज यूजुअली, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन,
एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। और एवरी से रिलेटेड मींस कोई भी टाइम आ जाए, जैसे यहाँ पे एवरी विंटर आया, सपोज यहाँ पे एवरी समर भी आ सकता था, एवरी होली, एवरी दिवाली, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ सकता था। तो वो टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एवरी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए मींस टाइम जरूर आना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो हमने भी क्या लिखा, गो। बट हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ आवर स्कूल, स्कूल है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब में क्या ऐड करना है हमें, एस और ईएस। अब यहाँ पे एस आएगा, ईएस आएगा, पता है मुझे, आप लोगों को पता है कि आप लोग पहचान चुके हो कि इसके अंदर क्या आएगा, ईएस आएगा। ईएस क्यों आएगा, क्योंकि गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, और हम जानते हैं ओ एक्स एस एस डबल एस जेड आ जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ईएस यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है रोहित ब्लैंक लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्या है, 5 ईयर्स टाइम है। और हमें पता है सेंटेंस में हमने लर्न किया था, इफ अ सेंटेंस हैज सिंस फॉर, तो यहां पर हमारे पास है दोस्तों फॉर बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम, टाइम से पहले, देन वी यूज हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। दोस्तों हमने देखा था अगर किसी वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर आ जाए तो ऐसे वाक्यों के या ऐसे सेंटेंस के ब्लैंक में हम लोग यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रोहित, रोहित सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के साथ यूज करना है हैज, और फिर हमें ऐड कर देना है इसके अंदर बीन, और वर्ब में हमें जोड़ देना आईएनजी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लर्निंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाले सेंटेंस में बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है आई ब्लैंक शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तो दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे टुमारो, एडवर्ब कौन सी हमारे पास, टुमारो। और हमने लिखा था पहले वाले वीडियो में कि इफ अ सेंटेंस हैज टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी टाइम आ जाए, देन वी यूज शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द ब्लैंक। तो दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड रहती है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो दोस्तों सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे आई, और आई के साथ हम लोग यूज लेते हैं शैल, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे शैल। और वर्ब है हमारे पास शो, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शो। क्योंकि ये जो ब्रैकेट होंगे दोस्तों, ब्रैकेट में ऑलवेज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैं बार बार बताता हूँ आपको ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए लिखा हुआ द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक लैंड। तो दोस्तों ये पूरा लिखा हुआ है, हमने देखा, बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद हमें रूल याद आया कि इसके अंदर आ रहा है आफ्टर, क्या आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ आफ्टर। और हमने एक रूल लर्न किया था, समझा था, पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य के बीच में इफ अ सेंटेंस हैज आफ्टर, अगर किसी वाक्य में आफ्टर आ जाए और आफ्टर के पहले इफ कम्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर क्या आ जाए वर्ब, सॉरी इफ कम्स वर्ब सेकंड फॉर्म, क्या आ जाए वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाए, देन आफ्टर के बाद व्हाट वी यूज हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हम लोग आफ्टर के बाद क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने लिखा यहाँ पे हैड, वर्ब है लैंड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लैंडेड। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। आगे लिखा दोस्तों वाटर ब्लैंक बॉयल 800 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये कैसा सेंटेंस है, ये ऐसा सेंटेंस है जिसके बारे में हमें किसने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर पानी को आप अगर बॉईल करते हो तो बॉईल होने पर जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बॉईल वाटर जो है वो बॉईल होना चालू हो जाएगा। साइंटिफिक फैक्ट्स बोलते हैं दोस्तों। तो साइंटिफिक फैक्ट्स कोई से भी हो, जैसे अपन बात करते हैं वाटर की, तो वाटर फ्लोट करता है किसके ऊपर, सॉरी जो ऑयल होता है वो फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, वाटर के ऊपर। इसी तरीके से ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के अंदर ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयल, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉइल्स। बॉइल्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, वाटर। दोस्तों पानी चाहे एक कप में हो या गिलास में हो, चाहे पूरा एक हमारे पास सी हो, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पानी होता है सिंगुलर हो गया, ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वाटर होता है या लिक्विड चीज जो भी होती है वो ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा काय में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो वाटर सिंगुलर है, इसलिए बॉयल में हमने क्या करा, बॉइल्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए लिखा हुआ है द ट्रेन ब्लैंक ली द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है दोस्तों, हमने एग्जांपल पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमने पूरा सेंटेंस को देखकर सोच समझकर हमको पता लगा कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें आ रहा है दोस्तों बिफोर, क्या आ रहा है, बिफोर। बिफोर के बाद हमने देखा यहाँ पे रीच्ड, रीच्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब सेकंड फॉर्म है।
कैसे पहचान लिया हमने वर्ब सेकंड फॉर्म है? दोस्तों मैंने पहले बताया था, आपको फिर बता रहा हूं कि वर्ब थर्ड फॉर्म कब मानेंगे? वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलवेज कम हैज, हैव और हैड के बाद। हैज, हैव और हेड के बाद में अगर वर्ब में किसी में ईडी दिखाई देता है आपको, तब तो वो होगी थर्ड फॉर्म। और हैज, हैव, हेड नहीं होता है फिर उसमें ईडी है, तो वो कौन सी होगी? वर्ब सेकंड फॉर्म होगी। तो इसलिए रीच्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो ठीक है, फिर हम अपनी बात हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा बिफोर, बिफोर के बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म। तो रूल बोलता है बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो बिफोर से पहले हमें यूज करना है हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगाया हेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीव, लीव की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, आपको इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है और बार बार रिवाइज करना है। ये पहले बोर्ड में आ चुके हैं, वो मैंने आपको कुछ बताया यहाँ पे, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आता हूं वापस। तो दोस्तों हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ लास्ट नाइट अ थीफ ब्लैंक एंटर्ड योर हाउस। तो दोस्तों एक बार इस रूल को आप लोग क्या करो, पढ़ के देखो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट नाइट, तो दोस्तों मैं पहचान सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अगर किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या पास्ट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो उसमें मैं क्या यूज करना होता है? वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। और ब्रैकेट में ऑलवेज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एंटर लिखा रहा तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एंटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है आगे शी हैड बेटर ब्लैंक अटेंड द फंक्शन। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में हैड बेटर। दोस्तों क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? हैड बेटर। मैंने आपको बताया था कि इफ अ सेंटेंस हैड बेटर, अगर किसी वाक्य में हैड बेटर आ जाए, मेक आ जाए, सी आ जाए, लेट आ जाए या वुड रादर आ जाए, तो इनके बाद ऑलवेज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो इनके बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अटेंड, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? अटेंड। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है शी सेल्डम। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सेल्डम। फिर लिखा हुआ ब्लैंक कम इन टाइम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्डम। तो दोस्तों हमने फर्स्ट रूल लिखा था, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था? इफ अ सेंटेंस हैज डेली, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, देन हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में सेल्डम, तो सेल्डम की वजह से हमें क्या यूज करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कम। हमने भी क्या लिखा है यहाँ पे? कम। बट हमने देखा कम जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आ रही है? शी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? एस और ई एस। अब अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस, जेड आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं ई एस, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आया इसमें, तो हम लोग क्या यूज कर देंगे? एस, तो हो जाएगा कम्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखने लिखा हुआ यहाँ पे दे ब्लैंक स्टार्ट म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों हमने ध्यान दिया, यहाँ पे लिखा हो गया नेक्स्ट वीक, हमने पहचान लिया। मैं रूल्स लर्न है कि अगर किसी वाक्य में टुमारो आ जाए या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट होली, दिवाली, विंटर, समर कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट वीक की वजह से हमें यूज करना पड़ेगा शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब हमें पता है आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? शैल, और बाकी कुछ भी आ जाए जैसे लिखा हुआ है दे, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल। तो ये हो जाएगा विल स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ द प्लेयर्स वेंट अवे आफ्टर दे ब्लैंक टेक देयर प्राइजेस। तो दोस्तों पूरा पढ़ने के बाद मैंने देखा इस वाले में यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में आफ्टर। अब मुझे रूल्स देखना है, आफ्टर के पहले कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। तो आफ्टर के पहले मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ वेंट, और वेंट होती है वर्ब सेकंड फॉर्म। तो हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा कि आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद क्या आती है? हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। राइट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो यहाँ पे आ जाएगा हेड, और टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टे ई के ई एंड टेकन। क्या हो जाएगी दोस्तों? टेक, टुक, टेकन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ लेट मी ब्लैंक राइट। तो दोस्तों इसमें हमने देखा क्या आएगा? तो हमने देखा यहाँ स्टार्ट है हमारा लेट से, और दूसरा कोई वाक्य भी नहीं है इसमें। तो अगर हमारा वाक्य लेट से स्टार्ट होता है तो उस वाले वाक्य में हमें क्या यूज करना होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और ब्रैकेट में क्या आती है? हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर राइट, तो हमने यहाँ पर भी क्या यूज कर दिया? राइट यूज किया। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है डू नॉट ब्लैंक मेक अ नॉइज
फिर हमने देखा है कि इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, नहीं है। इट मींस ये डू नॉट क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्यों, अगर कोई वाक्य लेट से चालू हो, प्लीज या काइंडली से चालू हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हो, या डू नॉट से स्टार्ट हो, तो ऐसे वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है दोस्तों। तो यहां पर मेक, तो हमने भी क्या यूज कर दिया, मेक यूज कर दिया। ठीक है दोस्तों, नीचे ध्यान से देखिएगा, हर एक सेंटेंस में 3 ब्लैंक मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग लगाना है। हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक गो टू हिज हाउस। सबसे पहले तो हमें देखना है, जब भी हमारे पास में 2 ब्लैंक आ जाए तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में ऑलवेज कम हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाले में क्या आएगी दोस्तों, वर्ब आएगी। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, डिपेंड करता है एडवर्ब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट, तो दोस्तों रूल्स में जाओ, यट, जस्ट, अप टू नाउ, रिसेंटली, सो फार आ जाए तो क्या यूज करते हैं, हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हैज है में से क्या लगाऊं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरे पास ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैज। और दूसरे वाले में क्या यूज करना है, वर्ब क्या है, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। ठीक है दोस्तों, 90 पे आते हैं, ध्यान से देखना, लिखा हुआ ही ब्लैंक नॉट ब्लैंक कुक फूड यस्टरडे। सबसे पहले मैंने देखा इसमें कितने ब्लैंक है दोस्तों, दो ब्लैंक है। तो मैं फटाफट पहचान लूंगा कि पहले वाले में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाले में क्या आएगी, वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखा कि पूरा पढ़ने के बाद मेरा ध्यान गया इस रूल के ऊपर जिसमें क्या लिखा हुआ था, यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या पास्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों मेरे पास तो यहाँ पे 2 ब्लैंक है, अब मुझे क्या लगानी है, यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मैं पहले पता लगा लूंगा कि मुझे पहले तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो दोस्तों ध्यान देना, जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऐसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डिड। क्या लेते हैं दोस्तों, डिड। और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डिड। और अब हम यहाँ पे लगानी थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन पहले आ गई डिड, और डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती दोस्तों, कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुक, तो हमने भी क्या लिख दिया, यहाँ पे कुक लिख दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है शी अ ब्लैंक नॉट ब्लैंक प्ले क्रिकेट एवरी मंडे। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एवरी मंडे, ठीक है, मुझे पता है जहां एवरी मंडे आएगा लिखा हुआ, या एवरी वीक आएगा, एवरी मंथ आएगा, एवरी डे आएगा। तो दोस्तों हमें क्या यूज करना है, उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लेकिन बात वही है, ब्लैंक कितने हैं दोस्तों, हमारे पास 2 हैं। अब 2 ब्लैंक है तो पहले वाले में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे वाले में वर्ब। अब मुझे ये तो पता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन ये नहीं पता हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। तो दोस्तों दिमाग को बताना है, क्या बताना है, अगर किसी वाक्य में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू और डज। क्या लेते हैं दोस्तों, डू और डज। अब हमें पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डू। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी काय में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डज लगा दिया। फिर लगाया नॉट। अब नॉट के बाद मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखा है प्ले। अब मुझे प्ले, और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि अगर किसी वाक्य में डेली, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, एवरीडे, एवरी वीक, मंथ आ जाए, तो ऐसे वाक्यों की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने एस और ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले क्या आ गया, डू डज आ गया, पहले क्या आ गया, डज आ गया। तो हम लोग जब पहले डू या डज आ जाए या डिड आ जाए, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं बिना एस और ईएस के। कैसे, छोटे से नोट से समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जस्ट आफ्टर डू, डज और डिड, इनके बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस और ईएस। डू, डज और डिड के बाद की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस और ईएस यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप यूज कर देते हो तो डेफिनेटली हमारा रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार आप सोल्व करिएगा, बार बार आप देखिएगा, और जहां आपको संभव लगे, जहां पे आपको पॉसिबल लगे, वहां पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसको बाद में देख सको। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।